दम तोड़ते नक्सलवाद संगठन को एक बार फिर से एकजुट कर बड़ी वारदात करने की आशंका सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें चारू मजुमदार से लेकर नक्सलवाड़ी आंदोलन का जिक्र किया गया। साथ ही सरेंडर करने वाले देवजी और सोनू दादा समेत कई बड़े माओवादियों को गद्दार करार दिया गया है। यह पत्र एनसीसी यानी नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी किया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी सक्रिय होकर इस पत्र जारी करने वाले की तलाश कर रही है। अगर हम बात एनसीसी की कर ले तो इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर एनसीसी नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है और क्यों पत्र जारी किया गया, आखिर इस पत्र से खलबली क्यों मची है और क्या इनका मकसद है। आगे संगठन अब तो कमजोर हो चुका है, कई इलाकों में खत्म हो गए तो कुछ इलाकों में एक दो नक्सली बचे हैं। इसके बावजूद यह पत्र इशारा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, खासकर यह कोऑर्डिनेशन कमेटी छत्तीसगढ़ के कई माओवादियों को गद्दार करार दिया है, जिसमें पूर्व नक्सली नेता देवजी निशाने पर है। इसके साथ ही सोनू दादा, जो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा के नाम से जाने जाते थे, उन्हें गद्दार करार दिया है। इसके पीछे की वजह यह एनसीसी की ओर से बताया गया कि हथियार छोड़कर जो सशस्त्र आंदोलन है, संघर्ष रखने की बात दोहराई, लेकिन बाद में सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में इन्हें गद्दार करार देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों का हिसाब होगा। इसके अलावा अगर देखें तो पत्र में काफी कुछ बातें लिखी गई। एनसीसी ने यह भी माना है कि संगठन कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मसमर्पण करना गलत है। आंदोलन है और आंदोलन में जो वह अपने मारे गए साथी को शहीद बताते हैं कि शहादत इनकी हुई है, इनका मानना होता है कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो गद्दार है और जो लड़कर मारे जाते हैं वो इनकी नज़र में शहीद होंगे। हालांकि इस पूरे प्रेस नोट में किसी भी प्रवक्ता का नाम नहीं दिया गया, जो और चौंकाने वाला है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी को कौन संचालन कर रहा है। बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले साल बनाई गई थी, जब तमाम बड़े माओवादी या तो मुठभेड़ में मारे जा रहे थे या फिर आत्मसमर्पण कर रहे थे। तो इस बीच माओवादियों ने झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को एक संदेश कैसे नक्सलियों का पहुंचाया जाए, कैसे नक्सलियों की बात बाहर तक आए, इसे लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, जिसकी जिम्मेवारी कहा जाता है कि देव जी के भी लंबे समय तक निभा चुके थे, लेकिन अब वही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वही खुद हथियार डाल चुके हैं। तो अब नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी का संचालन कौन कर रहा है, यह जांच का विषय है और सुरक्षा एजेंसी इसे भी जांच कर रही है। लेकिन इस पत्र के बाद एक साफ तौर पर हम देखें, कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया, कई जानकार जो नक्सल मामलों के वो बता रहे हैं कि नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम बाहर से दे सकते हैं, यानी शहर की ओर से कूच कर कोई घटना को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इस पूरे पत्र पर पुलिस ने साफ किया कि यह पत्र भ्रामक भी हो सकता है और नक्सली के नाम पर किसी ने जारी किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मामले हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में आए, जहां एक तरफ सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ी, माओवादियों का खात्मा हो रहा है, इलाके नक्सल मुक्त हो रहे हैं, तो कई लोग अभी भी तेंदुपत्ता को लेकर माओवादी के नाम पर वसूली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुकमा, अमूजबाड़, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के कई गांवों में कथित तौर पर जनताना सरकार और जनताना अदालत के नाम पर तमाम गतिविधि को जारी रखने का मामला सामने आया, जिससे सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये कौन लोग हैं। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि कई गांव के सरपंच हैं जो तेंदुपत्ता संगठनों से अवैध वसूली कर रहे हैं माओवादियों के नाम पर। ऐसे में अब पुलिस उन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरपंचों के साथ भी बैठकें कर रही है, बात कर रही है और उनके तमाम लिंक को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या ये कहीं माओवादी से जुड़े हुए तो नहीं है, या फिर माओवादियों के नाम का इस्तेमाल कुछ सरपंच कर रहे हैं। हालांकि पुष्टि नहीं है कि कौन वह सरपंच है, कौन से पंचायत के है, लेकिन तमाम घटनाओं को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट पर है। अगर पत्र में हम और आगे देखें तो माओवादियों ने अपने पत्र में आंदोलन के पतन और मौजूदा संकट का भी जिक्र किया, जिसमें इतिहास का हवाला दिया है। बताया गया है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन के सूत्रधार चारू मजुमदार कैसे आंदोलन के लिए पहली बार जो लोगों को एकजुट किया था। कहा गया कि आंदोलन के लिए यह पहली बार ऐसा दौर नहीं है, पहले भी इससे खराब दौर आया था,
माओवादियों ने अपने पत्र में लिखा कि चारू मजूमदार की मौत के बाद क्रांति का कोई केंद्र नहीं बचा था, लेकिन संगठन इसके बाद बड़ा हुआ और कई राज्यों तक अपने पांव पसार कर वर्चस्व में आया। पत्र में कहा गया कि भले ही मौजूदा समय में कमजोर दिख रहा हो, लेकिन केंद्रीय कमेटी अब भी रणनीति क्षेत्रों में सक्रिय है और अंत में जीत उनकी होगी। अब इस पूरे पत्र को लेकर बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने भी कहा कि पत्र की जांच की जा रही है और पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। हालांकि अब भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई माओवादी अभी भी जंगल में बचे हैं, जो 1-2 की संख्या में तो हो सकता है कि ये वही होंगे जो पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन पत्र में प्रवक्ता का नाम नहीं होना यह भी संकेत है कि कहीं पत्र फर्जी तो नहीं है। न ही द न्यूज पोस्ट इस वायरल पत्र की पुष्टि करता है। बने रहें आप द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी कहानी अपडेट आपको बताएंगे कैसे माओवादियों का पतन हुआ और वापस से अब उसी पैटर्न पर फिर से संगठन को खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। याद 70 के दशक को माओवादी कर रहे हैं, जब चारू मजूमदार और उनकी मौत के बाद कैसे संगठन खड़ा हुआ था।